अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 मार्च बरोज एतवार। पिछले 24 घंटों में जो मिडल ईस्ट पर हमले हुए हैं, जो ईरान की जानब से हमलों के अंदर सख्ती की गई है और जिस बड़े पैमाने पर अमेरिका से लेकर अरब ममालिक तक पर हमले किए गए हैं, उसके बाद इस जंग के अंदर एक नई शिद्दत आई है। कल इस वक्त तक ये लग रहा था कि शायद ये जंग अब किसी तरह से खत्म होने जा रही है और जाहिर है खत्म हो भी सकती थी, लेकिन अमेरिका की असेसमेंट ये थी कि जो ईरानी सदर माफी मांग रहे हैं, माजरत कर रहे हैं मुसलमान ममालिक से, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास मिसाइल खत्म हो चुके हैं। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये नहीं चाहता कि उसका गरूर टूटे और वो दुनिया को बताए कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, तो लिहाजा उन्होंने फिर वो स्ट्रेटजी अपनाई कि मिसाइल तो खत्म होने वाले हैं, तो लिहाजा अभी जो है वो थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। अब जब ईरान को भी इस बात का अंदाजा होगा कि दुश्मन इसको कमजोरी समझ रहा है, जो हमारे पास सिफारिशें आ रही हैं, पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है और दीगर ममालिक, और वो कह रहे हैं कि अरब ममालिक पर हमले मत करें, तो दुश्मन तो इसको कमजोरी समझ रहा है, तो फौरी तौर पे हमले बढ़ा दिए गए। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स चाहे रिफाइनरीज के तबाह होने की हैं, एयरपोर्ट्स पर हमलों की हैं, अमरीकी फौजों के अगवा करने की हैं, उनको गिरफ्तार करने की हैं, चाहे वो अरब ममालिक पर हमलों की हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है जो पाकिस्तान के अंदर बेशर्मी हो रही है, जो नौसरबाज दिहाड़ीबाज इस जंग की आड़ में पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं मुकद्दस महीने के अंदर और ईद से पहले, वो इस जंग से भी ज्यादा शर्मनाक है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं जंग का आपको बताता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबसे पहले आपके सामने रिपोर्ट किया जाए। हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरन, पब्लिक न्यूज पर प्रोग्राम करते हैं। रात को उन्होंने नून लीग की एक एमपीए के साथ शो किया, वो जो खैरात में मिली हुई पीटीआई से छीनी गई सीटों पर जो है वो एमपी है शमाइला राना। शमाइला राना ने कहा कि भाई शुक्र करो, सुनिएगा, शुक्र करो हमने 55 रुपए पेट्रोल महंगा किया है। अगर हम 110 रुपए कर लेते तो तुम क्या कर लेते? उन्होंने कहा अगर हम 110 रुपए बढ़ा देते फिर तुमने क्या कर लेना था? यानी पाकिस्तानियों को कह रही है शुक्र करो, तुम हो क्या चीज, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, मुंह देखा है अपना। अगर हम 110 कर लेते फिर आपने क्या कर लेना था? कौन सा मुंतखब है जो आपने घर भेज लेना था? या आप इतने जोगे हैं सही कि आप हमारे खिलाफ खड़े हो सकते? ये हैं धमकियां। और नजम सेठी साहब ने अपना प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने बताया कोई जंग जुंग का मसला नहीं है, कोई शॉर्ट फॉल नहीं था। उन्होंने कहा एफबीआर टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकी पूरी, और जो है वो टैक्स पूरा करने के लिए इन्होंने दिहाड़ी लगा ली कुछ अरबों रुपए की, कि एफबीआर से जो टैक्स शॉर्टफॉल था वो इकट्ठा करने के लिए। वरना तो आईएमएफ ने भी 400 अरब रुपए का जो है वो मार्जिन रखा हुआ था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा हुआ था बजट के अंदर 400 अरब रुपए एक्स्ट्रा रखें कि अगर आप पर कोई आफत आ जाए तो उसमें से आप मुश्किल वक्त में पूरा कर लें, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। और अगर इतना ही मामला था तो लेवी कम की जा सकती थी, या जितनी लेवी थी उतनी रख लेते, मजीद लेवी जो लगाई गई अभी वो ना बढ़ाते। तो सारी नौसरबाजियत 2 नंबरी, और ऊपर से धमकियां क्या दी जा रही हैं, शुक्र करो 55 रुपए किया है, वरना तुम लोगों ने कर क्या लेना था। बहरहाल छोड़ें, दफा करें, क्या इन पर बात करनी। मैं जरा सूरत हाल आपको बता दूं। अली लारजानी बहुत बड़े लीडर हैं ईरान के, इनकी जानिब से कुछ दावे किए गए हैं। अली लारजानी ने दावा किया है कि ईरान ने कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया है। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की का अली लारजानी ने वाज़ा किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो इन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डी हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक और मुस्तकिल पॉलिसी है। इन्होंने मुतालबा किया कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप
मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका को कार्रवाइयों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, जंग की वजह से मुतासर हुआ है। और उन्होंने कहा हमने अमेरिकी फौजी कैदी बना लिए, कैदी पकड़ लिए हैं। और उन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं कि हमारे 5 फौजी, हमारे 10 फौजी, हमारे 50 फौजी मारे गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने कामयाब और आला फौजी इनके जो हैं उनको पकड़ा भी है और निशाना भी बनाया, हमारे पास सबूत है, और हमने अब गिरफ्तारियां भी इनकी कर ली हैं। तो आप अंदाजा करिए कितनी बड़ी और मेजर का जो है वो कार्रवाई होगी। जरा मैं आपको चंद चीजें जो अभी हुई हैं। ईरान ने एक तो जवाबी वार किया क्योंकि ईरान की रिफाइनरी पर हमला किया गया। 27वीं लहर जो इस ईरान ने इसराइल के खिलाफ की। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में हैफा में ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है। और तेहरान के अंदर आप बताया जा रहा है कि जैसे वो इतना बड़े पैमाने पे तेल इकट्ठा था और उस पर धमाका हुआ है, उसको तबाह किया गया। कई कई घंटों तक या मिनटों तक आप कह लें कि तेहरान की फिजाओं के अंदर तेल की बारिश होती रही है, क्योंकि जब धमाका हुआ तेल ऊपर उड़ गया। तो ये रिपोर्ट हो रहा है मुबैना तौर पर कि तेल की बारिश तेहरान के अंदर होती रही है। उसका फौरी तौर पर जवाब दिया गया और हैफा के अंदर रिफाइनरी को तबाह किया गया है। और सऊदी अरब ने 15 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज एरिया पर ड्रोन हमला किया गया है और उसको तबाह किया गया है। इराक के इलाके एराबिल में अमरीकी एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला किया गया है, जहां पे आग भड़क उठी है। अब होटल पर आप कहेंगे क्यों किया गया? क्योंकि अमरीकी अपनी अपनी बेसेस छोड़कर, इवन बंकरों से भी भागकर सिविलियन आबादी के अंदर, होटलों के अंदर आके वो पनाह ले रहे हैं, छुप रहे हैं वहां पे। तो इस वजह से भी अब उनको ढूंढ ढूंढ के वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, एक तो मारियो नफाल बहुत बड़े वो सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं। उन्होंने बताया कि भाई जंग का नक्शा बदल रहा है, और जो लोग समझ रहे थे कि ईरान जो है वो हार रहा है और ट्रंप अच्छी पोजीशन में, उन्होंने कहा सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ओके, थिंग्स चेंज इन द लास्ट फ्यू आवर्स एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर ट्रंप। भाई चीजें आखिरी घंटों में तब्दील हुई हैं और ट्रंप के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एक तो जो गल्फ कंट्रीज के लिए पिछली रात है वो बड़ी सख्त गुजरी है, और शायद वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतने खतरनाक हमले होंगे। दूसरे नंबर पे यूएस, वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं वो बंद दरवाजों के पीछे ये सोच रहे थे कि शायद ईरान के मिसाइल खत्म हो जाएंगे। अब वो इस नतीजे पर पहुंचे, अभी तो ईरान ने अपने आधे भी मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, और अगर ये मजीद 2-3 हफ्ते बंद रह गया, इतनी ज्यादा इकोनॉमी तबाह हो जाएगी अरब मुल्कों की और सारे खित्ते की और यूरोप की भी, कि फिर वो प्रेशर अमेरिका तो क्या किसी का बाप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जो रजीम है वो कोलैप्स नहीं हुआ, वो टूटा नहीं है, और वहां पे जो मजीद जो थे आयतुल्लाह खामनाई के फॉलोअर और इनकलाब पसंद, वो मजीद मजबूत हुए हैं और लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और लोगों के दरमियान गुस्सा बढ़ा है और लोग आपस में मुत्तहिद हुए। तो कोई एक सिंगल मकसद भी हासिल नहीं हो सका। अगर जो ट्रंप भी अब इस जंग से निकलना चाह रहा है और वो फंस गया है, लेकिन अब वो कहता है कि किसी तरीके से कोई फेस सेविंग मिले, लेकिन ईरान वो फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो भी जरा सुन लें। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि क्योंकि अरब के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अमेरिका की बेसेस हैं, और अरब लोग जो हैं वो अब तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे कि ये अमेरिका हमारे दिफा के बजाय हमारे नुकसान का बायस बन रहा है। तो वहां पे अमेरिका के खिलाफ नफरत जो है वो बढ़ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पर निकल आए और एक जैसे वो अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी वो वाली लहर शुरू हो जाए, और फिर ना कोई अमेरिका की बेस बचे और ना कोई वहां पे खित्ते के अंदर अमरीकी बचे, और वहां पे मामलात हो जाने खराब, और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको शदीद धचका पहुंचेगा, और फिर खित्ते में कहीं दूर दूर तक भी अमेरिका नजर ना आएगा, ना अमेरिका को कोई हमायती नजर आएगा। और हो सकता है
کہ خطے کے اندر جو امریکہ نواز حکومتیں ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں. اس حد تک لوگوں کے اندر اینگر اور غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے. تو لہٰذا بہتر ہے یہاں سے بوریا بستر اٹھایا جائے اور نکلا جائے, کیونکہ علی لاریجانی نے اور ایرانیوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جب دشمن خطے کے اڈوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے اور یہی ہماری پالیسی ہے اور ہم یہ جاری رکھیں گے. تو لہٰذا ایران تو پیچھے نہیں ہٹنے جا رہا. پھر ایران جو ہے وہ ایک آج اجلاس بھی شاید ہو, اگرچہ اس اجلاس جو قم کے اندر نئے سپریم لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے ہونا تھا, انتخاب کے حوالے سے ہونا تھا, اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے, لیکن وہ بھی آج ہو جائے گا. یو اے ای کے اندر جو حملہ ہوا ہے اور جو حملے ہو رہے ہیں وہاں 28 فروری سے لے کر آج تک تو 4 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہے, جس میں 2 پاکستانی مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, یعنی جو ایران نے حملے کیے یو اے ای پر. ایک نیپالی مارا گیا ہے اور ایک بنگلہ دیشی بھی اس کے اندر مارا گیا ہے. تو یہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے. پاکستان کے اندر چل رہی ہے بدماشی, ٹوٹل 2 نمبری کہ جنگ ہے, کمال ہو دیہڑی لگا لو. رمضان کے اندر بھی فراڈ, کیونکہ دیکھیں یہ تو اپرچونٹی, یہاں پہ تو لوگ لاشوں وہ یہاں پہ تو وہ ٹینکر پیٹرول والا کہیں پھٹ جائے تو لوگ پیٹرول اکٹھا کرنا شروع کر دیتے. تو یہاں پہ تو لوگ اپرچونٹی دیکھتے ہیں نا پیسہ کمانے کی, دیہڑیاں لگانے کی. تو پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے. خطہ بہت بڑی تباہی پر ہے. امریکیوں کو اس بات کا پتہ چل چکا کہ یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے, بلکہ یہ جنگ ان کو الٹی پڑ رہی ہے اور ایران ایگریسولی آگے بڑھتا جا رہا ہے. اگلے ویلوگ کے اندر مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو پس پردہ چلی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کریں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.